नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है WN टेक्नोलॉजी पे। मैं हूं आपका होस्ट। दोस्तों, जापान ने सेना बनाने के लिए महाबजट का ऐलान कर दिया है। $320 बिलियन खर्च करेगा। चीन को बताया सबसे बड़ा खतरा। दोस्तों, शांति को अपने संविधान में शामिल करने वाले जापान ने अब सेना के निर्माण का ऐलान कर दिया है और जापान के प्रधानमंत्री ने देश के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार सेना निर्माण की घोषणा कर दी है। जापान ने कहा है कि वह अकल्पनीय रकम यानी $320 बिलियन, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, वो इतने डॉलर खर्च कर सैन्य निर्माण शुरू करेगा। और जापान ने साफ कर दिया है कि उसका फोकस चीन रहने वाला। जापान ने कहा कि वो ऐसे हथियारों पर पैसे खर्च करेगा जो उसे चीन पर हमला करने में सक्षम बनाएगा, और वो ऐसे मिसाइलों का निर्माण करेगा जो उसे किसी भी वक्त संघर्ष के लिए तैयार रखेगा। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की सरकार को चिंता है कि रूस ने एक मिसाइल कायम कर दी है जो चीन को ताइवान पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मिसाइल से मतलब था कि यूक्रेन पर जो हमला करके रसिया ने एक नया मिसाइल कायम किया है, उससे रिलेटेड वो बात कर रहे थे, जो चीन को ताइवान पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ऐसा उनका कहना था। लिहाजा जापान के ऊपर भी खतरा बढ़ जाएगा। जापान इसके अलावा डर है कि आने वाले वक्त में चीन उनके सेनकाकू द्वीप पर कब्जा भी करने की कोशिश करेगा। लिहाजा अब जापान ने अपनी सेना के निर्माण की घोषणा कर दी है। जापान को लगता है कि ताइवान पर हमला करने के बाद चीन जापान को ताइवान से सप्लाई होने वाली सेमीकंडक्टर की सप्लाई रोक देगा, जिससे कि जापान के सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसके साथ ही जापान का सबसे बड़ा डर तेल आपूर्ति को लेकर है, जो कि वो मध्य पूर्वी देशों से खरीदता है, और अगर चीन उस समुद्री रास्ते को रोक देता है तो जापान में हड़कंप मच जाएगा। जापान का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना संविधान आधिकारिक तौर पर सेना को मान्यता नहीं देता है और इसे नाम मात्र की आत्मरक्षात्मक क्षमताओं तक सीमित करता है। यानी कि जापान के संविधान में सेना बनाने का संविधान नहीं है। लिहाजा जापान के पास आधिकारिक तौर पर कोई ऐसा सेना भी नहीं है। लेकिन जापान सरकार ने जो नई पंचवर्षीय योजना को जारी किया है, उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में संशोधन की गई है। सरकार ने कहा कि वो अब सैन्य स्पेयर पार्ट्स और गोला बारूद का भंडारण भी करेगी। जापान ने कहा कि सेना तक रसद सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा, साइबर युद्ध क्षमता विकसित किया जाएगा और स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए खतरों को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य समान विचारधारा वाले लोगों के साथ अधिक निकटता से सहयोग स्थापित किया जाएगा। समान विचारधारा वाले लोगों से उनका संबोधन था कि अमेरिका हो गया और इंडिया हो गया, क्योंकि इन जगह पे लोकतंत्र ही है, इसलिए वो समान विचारधारा वाले की बात कर रहे हैं। जापान के नेशनल सिक्योरिटी पेपर में कहा गया कि यूक्रेन पर रूस का आक्रमण उन कानूनों का गंभीर उल्लंघन है जो फोर्स के उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नींव हिलाते हैं। इसमें आगे कहा गया कि चीन द्वारा प्रस्तुत रणनीतिक चुनौती जापान द्वारा सामना की गई अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि जापान के पास जो मिसाइल इस वक्त मौजूद है, उसकी मारक क्षमता कुछ 100 किलोमीटर तक ही सीमित है। लिहाजा पिछले दिनों जापानी मीडिया में दावा किया गया था कि अब जापान सरकार 1000 से भी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को चीन की तरफ तैनात करेगी। जापान इस वक्त अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने जापान की सुरक्षा की गारंटी ली थी। इस समझौते के तहत अगर कोई देश जापान पर हमला करता है तो वो हमला अमेरिका पर माना जाएगा और फिर अमेरिका उस युद्ध में शामिल हो जाएगा। लिहाजा जापान की सुरक्षा के लिए हमेशा अमेरिकी फोर्स मौजूद रहती है। जापान में सेना का निर्माण करने का फैसला सरकार के लिए काफी मुश्किल भरा फैसला था और पिछली सरकारों के लिए यह फैसला लेना भी अकल्पनीय था। जापान की रक्षा के लिए इस वक्त अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक और समुद्री बल हमेशा मौजूद रहती है। लिहाजा जापान के लोग अरसे से अपनी खुद की सेना होने की मांग कर रहे हैं और पिछले दिनों के लिए सर्वे में 70% जापानियों ने अपनी सेना के समर्थन में वोट डाला था। वहीं यह मौजूदा बजट जापान को अमेरिका और चीन के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना देगा। जापान की सरकार अगले 5 सालों में सैन्य निर्माण करने में $320 बिलियन खर्च करेगी। हालांकि 5 साल के खर्च का रोड मैप विस्तृत योजना के साथ नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री किशिदा का प्रशासन इसके लिए भुगतान कैसे करेगा, पैसे कहां से जुटाए जाएंगे, क्या जापान में टैक्स बढ़ाया जाएगा, फिलहाल इन सवालों के जवाब मिलने बाकी है। वहीं सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के बीच पैसे जुटाने के लिए विमर्श किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जापान में होने वाले सैन्य परिवर्तन 3 डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि पहला द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, दूसरा द नेशनल डिफेंस प्रोग्राम गाइडलाइंस और तीसरा जो कि है द मिड टर्म डिफेंस प्रोग्राम, इन्हीं के आधार पर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक जानकारियां मिल रही कि उनसे पता चला कि जापान अपनी काउंटर स्ट्राइक की क्षमता के विकास के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला है। जापान के संविधान में शांति के रास्ते पर चलना लिखा हुआ, लिहाजा जापान के पास अभी जो मिसाइलें हैं उसकी क्षमता ज्यादा कुछ 100 किलोमीटर तक ही सीमित है। लिहाजा इस बात की संभावना जताई जा रही है कि जापान अपनी मिसाइल क्षमता में जबरदस्त इजाफा करेगा और जमीन, समुद्र, हवा से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों की क्षमता में इजाफा करेगा। टोक्यो का मानना है कि अगर जापान काउंटर स्ट्राइक की क्षमता में इजाफा करता है तो युद्ध की स्थिति में वो अपने ऊपर होने वाले हमलों को रोक सकता है। जापानी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वह 2026 तक अपनी जमीन से लॉन्च की जाने वाली टाइप 12 एंटी शिप मिसाइलों की क्षमता का विस्तार करेगा और हाइपरसोनिक हथियारों सहित अन्य मिसाइलों को विकसित करने की योजना
भी बना रहा है। समुद्र और थल सेना के बेहतर समन्वय के लिए जापान अपना पहला संयुक्त कमांडर सेंटर स्थापित करेगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री किशिदा की सत्तारूढ़ पार्टी ज्वाइंट यूएस जापान कमांड बनाने पर भी चर्चा कर रहे हैं। जापान की योमीयूरी अखबार ने कहा कि जापान सरकार 5 साल के भीतर लगभग 70 युद्ध सामग्री डिपो 2035 तक 130 डिपो बनाने की योजना बना रही है। सैन्य योजनाकारों को चिंता कि जापान के पास एक लंबे संघर्ष के लिए बहुत कम गोला बारूद है, लिहाजा अगर जापान में भी यूक्रेन जैसे हालात बनते हैं तो फिर जापान के लिए खुद को बचा पाना बड़ा मुश्किल होगा। जापान के पास काफी कम हथियार होने के साथ साथ स्पेयर पार्ट्स का भी स्टॉक काफी कम है। निक्केई की एक रिपोर्ट के अनुसार जापान के उत्तर में होक्काइडो द्वीप पर सेना के लगभग 70% हथियार संग्रहित है और ये हथियार शीत युद्ध काल के हैं जब जापान का सैन्य विरोधी सोवियत संघ हुआ करता था। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इसी तरह का और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे आग्रह है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।